वेलकम टू रिक्वेस्ट वाला शो। मैं हूं आदित्य और आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि मेरे साथ है वो जो हिला देते हैं अंबर और धरा। यस, प्लीज गिव इट अप फॉर सचेत एंड परंपरा। I love that. Amber and Dhara, Sachet and Parampara. Wow. यस, Thank you for having us ये here. मैं सुबह से Aditya. सोच रहा था आज की मतलब मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू राइम योर नेम्स। You're smiling. Thank you. बट आई लव इट, आई लव इतना इट। बड़ा कैसे मतलब कैसे बोलिए एक बार में वन तो स्ट्रेच। थोड़ी सी आदत सी हो गई I है think let's मुझे। take his interview today. But first of all, I want to say what a vibe you guys have. मतलब मैं आप लोगों से बाहर मिला and I just felt like positivity ने आके मुझे hug कर लिया। मैं इनफैक्ट बोल भी रहा था कि इन लोगों का दिमाग बहुत ठंडा है और इनकी एनर्जी बहुत वार्म है। So first of all, great having you on this show, right? Thank you. अब मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि how did this start? कहाँ से आपकी म्यूजिक जर्नी शुरू हुई इंडिविजुअली और फिर उसके बाद ये तो हमें पता है कि आप कहाँ मिले बट कैसे मिले और उसके बाद क्या हुआ ये भी हम जानने के लिए बहुत बेताब है। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट? मेरे घर पे ही संगीत रहा है हमेशा से। बोथ माय पेरेंट्स वर सिंगर्स, कंपोजर्स। तो बचपन से ही हमारा एक म्यूजिक स्कूल हुआ करता था संगीतायन के नाम से। तो मैं सारे क्लासेस में बैठती थी और जो भी हमारे क्लास में स्टूडेंट्स आते थे मेरे पेरेंट्स मुझे हर एक क्लास में घंटों बैठाया करते थे। बी इट म्यूजिक, बी इट डांस, बी इट एनी इंस्ट्रूमेंट, बी एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं खेल खेल में सीखती गई और क्लासिकल की ट्रेनिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर डिफरेंट जॉनरास ट्राई किए और आई थिंक वो फैमिली से काफी आया मुझे। सो बेसिकली वही द स्कूल रॉक स्टार जो स्कूल के हर फंक्शन एनुअल फंक्शन में शी यूज्ड टू बी लाइक गाना तो परंपरा ही गई ये होता था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू बी कॉन्फिडेंट ऑल्सो बचपन से कि अरे गाना गाना है। Correct. कभी शर्माती नहीं थी कि गाना भी है डांस भी है ना। मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स। सो क्यूट यार, सो क्यूट, वेरी I क्यूट। always मुझे enjoy. चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। मेरे को तब से थोड़ा सा उसके आगे आ रहा है, मेरे को लगा हटा ही देता हूँ। हाँ सॉरी, यू कंटिन्यू। वेरी क्यूट, आई लव दिस मोमेंट। और ठीक है। हाँ एकदम परफेक्ट। मैं लेडी श्रीराम कॉलेज से हूँ और उसने मुझे बहुत डेवलप किया है एज अ पर्सनैलिटी। मेरे एनवायरनमेंट ने, फैमिली ने, टिल द टाइम वी बोथ मेट, एक वो जर्नी रही है और एक 2015 के बाद जर्नी रही है इनके साथ which is even more interesting. Tell us about that too because I'm very intrigued to Your know. childhood? I want to know. My childhood. Yes. तो मेरे पापा ने मुझे एक जब घर का एक फंक्शन था, जो घर पे हम ऐसे ही थोड़ा बहुत गाते रहते थे लाइक अ बाथरूम सिंगर, तो सब लोग बोलते थे सचेत को खड़ा करो ना, सचेत को। मैंने जो सिंगिंग सीखा है वो एक तो भातखंडे एक संगीत विद्यालय है लखनऊ में। सो यूपी का काफ़ी फेमस है, आई थिंक इंडिया में भी भातखंडे का बहुत नाम है। तो उसमें से मैंने पहले विशारद किया, देन मैंने उसके बाद पारंगत किया। सो आई डिड ऑल दीज थिंग्स एंड बट फिर मैंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने गुरुजी से सीखा था, उस्ताद युगांतर सिंदूर जी। सो उनसे मैंने शिक्षा ली। तो वहाँ पर रहना होता था उनके साथ, आप उनके मतलब एक परिवार का हिस्सा बन जाते हो। इट्स लाइक दैट। सो गंडाबंद शागिर्द होते हो आपको पहले। Sorry, but is it like Salman Khan and हम दिल दे चुके सनम Yeah, situation? yeah, Okay, it's okay, the got same. it. Right. तो बेसिकली तो उसमें आप सीखते हो। देन आई लर्नड ऑल सुगम संगीत, तो गीत, गज़ल, भजन्स एंड सम क्लासिकल म्यूजिक। सो वो पूरा ऐसा रहा है। एंड देन आई हैड माय बैंड इन 2010 ऑनवर्ड्स। तो मतलब थोड़ा सा चेंज लाइफ में। आई यूज टू एक्सप्लोर मोर इन म्यूजिक। तो पहले क्लासिकल था, क्लासिकल के बाद आई यूज टू स्टार्ट लर्निंग एंड लिसनिंग टू ऑल वेस्टर्न म्यूजिक। पहली चीज तो ये कि आपका दिल्ली और आपका लखनऊ बखूबी बाहर आता है। द वे यू आर सो पॉइज एंड द वे ही इज लाइक विद्यालय और and I'm just like wow, अंतर्गत is another word that you use, super fun. But मुझे बताइए 2015 में क्या हुआ? Because 2015 में I know कि 1 घंटे के अंतराल में आप दोनों आपने काफी वेट किया और फिर उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये कैसे स्टार्ट हुई in the reality show? I know, I have done my research. अरे वाह। सो वही आई थिंक मैं जब एलिमिनेट हो गया था पहले इन दैट। Actually, we were not friends before. Oh, हम wow. लोग एक दूसरे को शो से आउट करने में लगे थे कि Of course, competition था, दोनों जीतने आए थे, makes sense. तो बट वो ग्रेजुअली आई थिंक कोई लड़की बची नहीं थी शो में, तो यही बची। so easy. नहीं, but I think we matched because we both have very different personalities. Right. मुझे जितना पकड़ पसंद है, he is like शांत, ठीक है बोल लो. नहीं, all I that. also love speaking. मतलब You love speaking, but
मतलब थोड़ा शांत वाला भी तो नहीं? हाँ नहीं है? कभी कभी होता है वो, ऐसा जोन आना चाहिए कभी कभी वाला, बट हाँ ठीक है। बट तब भी 2015 में वी मेट एंड वहाँ पर अगस्त करीबन वही एंड ऑफ अगस्त वी वर लाइक एक्चुअली अब कुछ तो ऐसा लगा कि खत्म होने कनेक्शन वाला, है अब कि अब सब खत्म है, अब तब वो एक वो आता है ना फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अगर Correct. व्हाट इफ दैट दिस पर्सन इज नॉट सीन नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोग Right, सब अपने अपने right. सिटीज वापस जा रहे थे आफ्टर लूजिंग द शो, वी बोथ लॉस्ट द शो, हमें से कोई नहीं जीता वो शो, वी वेंट टू द फाइनल्स बट नहीं जीते, तो जब वापस जा रहे थे तब थोड़ा सा फियर आने लग गया कि अब नहीं मिलेंगे तो कैसे होगा, सो देन वी फोन पे तो करते थे दोस्ती, एंड वी यूज्ड टू आल्सो हेल्प ईच अदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, कि पहले नहीं हेल्प करते थे, फिर बाद में लगा कि करनी चाहिए बिकॉज दोस्ती लग रहा है कि हो सकती है, तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरे की हेल्प की, और दोनों के लिए उस टाइम तो काम नहीं आया, शायद अभी लाइफ में काम आ रहा है जो भी हमने बट उस ये टाइम। पहली घंटी किसके दिल में बजी? Who was? Oh, you were the first one. You initiated. Yes. और प्रपोज किसने किया? लड़की अगर हाँ नहीं करेगी तो रिलेशनशिप आपको लगता है आगे बढ़ता है? नहीं ना, तो लड़की का हाँ जरूरी है ना। करेक्ट करेक्ट, बट मतलब पहले आपको भी लग सकता है, उन्होंने नहीं, बाद में मुझे हाँ पता किया था द फर्स्ट डे आई मेट Yeah. हिम, आई न्यू ही इज बट गोइंग टू बी माय मेरा हस्बैंड। एक्चुअली ना हम Wow. ऐसे नहीं थे ना कि मतलब वो प्रपोज करना वो सब मैंने very यूजुअली मैंने shy कभी नहीं person. किया है, Right. कभी भी नहीं किया इन माय लाइफ कि मैं प्रपोज करूं जाके। हमेशा मिले हम बस हैं, मतलब मुस्कुराते he used to थे be the- और सब अच्छा हो जाता था नहीं, हमारे टीचर्स डे पे इनको रेड रोजेस मिलते थे बेसिकली। टीचर्स डे यूज्ड टू बी योर वैलेंटाइंस डे, आई एम assuming. See, he's blushing. He's blushing. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, But हाँ लेकिन हमने कभी प्रपोज नहीं किया, ऐसा पॉइंट That's true. So I only said that वो बहुत blunt था, हम टमाटर का सूप पी रहे थे। And he's not a soup person या ऐसा Right, कुछ भी, right. तो मैंने बोला था कि नहीं रात में ना काम करते थोड़ा हेल्दी रहते हैं, let's be fit and all. Yeah. तो ये सब काम मेरा है थोड़ा कि अच्छे से रहते हैं all Right. that. So he understood कि नहीं चलो बात मान लेते हैं, मैंने कहा चलो बात मान रहे कुछ तो अच्छा हो रहा है। So then I told him that I think you're the one for me, and but उसके बाद फिर वो he laughed. तो he laughed and I said ठीक है, लेकिन फिर he also initiated, हम लोग ने बात की, फिर जब हमने बात नहीं की तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर हमने वापस बात की और सब अच्छा हो रहा था। Very very nice. I love this story. This is amazing. Well, अब मुझे आप लोगों से जानना है कि भाई जैसे कि मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया सेंसेशन है, right? All your videos just go viral, and how? आप already एक काम कर रहे हैं which is composing music and making music and singing and doing such terrific job at that. उसी के साथ साथ अपना सोशल मीडिया मेंटेन करना और इतना बढ़िया कंटेंट निकालना भी काफी डिफिकल्ट होता है। So I want to know कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई and how do you guys balance it? पता नहीं कैसे हो जाता है। ये एक्चुअली कुछ सोचा नहीं था बिकॉज दैट टाइम जब कोविड था तब हमारा ये अर्लियर वी हैड ओनली लाइक व्हाट 2 लाख फॉलोअर्स Right. हमारे अकाउंट में, देन परंपरा में भी सेम 1 or 2 lakhs, सो हमारे इतने ही फॉलोअर्स थे। After doing many films actually. या हम मतलब लोग ने काफी फिल्म्स की एज कंपोजर्स। कंपोजर्स सिंगर्स बट उतना ही, बट जब कोविड हुआ देन आई थिंक सबके दिल दिमाग में एक अलग डर था, सब कोई सहमा हुआ था, पता नहीं था क्या होगा, सो सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे थे लोगों के लिए। Right. तो हमारे लिए हमारे पास जो भी बन पाया था तो हम लोग ने ये स्टार्ट किया था कि हम लोग ने अपने ही मैनेजमेंट से पहले बोला था कि यार एक काम करते हैं ना, हम लोग होटल ये हॉस्पिटल्स क्यों नहीं चलते हैं, जो लोग पेशेंट्स हैं उनके लिए विल परफॉर्म। तो आई थिंक काफ़ी जगह ट्राई किया बट हॉस्पिटल्स में अलाउड नहीं हो पाया, तो फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया काम करते हैं ना, अपने ही सोशल मीडिया जो है उस पर कुछ अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी। जब हमने दोनों ने सोचा कि हमें शिव तांडव करना चाहिए, हमें पहले से आता नहीं था। वी स्टार्टेड लर्निंग। वो शिव तांडव को लर्न करना वाज अ मतलब एक वो बहुत टफ है, जो रावण ने लिखा है और गाया है वो बहुत ही टफ चीज़ है। अब उसका स्कैनिंग, उसका छंद पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो वो हम लोग ने उसको पकड़ा। जटाटवी गलज्ज लप प्रवाह पावितस्थले कले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन्निनाद मड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटा कटा हस भ्रमा भ्रमन्य लिंप निर्जर, तो वो चलता रहेगा। मेरे तो So it's इसी में like- गूज़बम्स आ गए इतना आपने वो बोल लिया, उसको उसी में आ गया। छंद को पकड़ना थोड़ा राइट। हाउ मच डज सोशल मीडिया या जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स भी आ गए आज के लिए, ये कितना फॉस्टर करते हैं चीज़ों को, और क्या ये एक डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है ये देखने के लिए कि हाँ
गाना हिट हो गया है और या कॉम्पोजिशन हिट हो गई है, क्या आप उसको उस मेजरेबल, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक मेजरेबल ग्राउंड है टू जज? यस डेफिनेटली आज के टाइम पे ये है मेजरेबल बट ग्राउंड। मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा सोचने लगोगे, क्योंकि हम लोग का भी दिमाग में आता है, ऐसा सोच Correct. होती है, बिकॉज हम लोग ह्यूमंस हैं। अब सब एक टेंडेंसी है सोचने की या कोई चीज़ को बुरा लग जाने की, तो वो वैसे ही हमारा भी होता है कि वो बुरा लग जाता है। या कभी कोई गाना नहीं चला तो वो जो लगता है ना, बिकॉज हम लोग ने अपने ही उस बेबी को पाला होता है Correct. ना, अब Yeah, तक yeah. पहुंचाया होता है, बट शायद नहीं उसके जो बट आई वुड परवरिश से अच्छी लगी रैपिड लोगों को। पता लग जाता है। लाइक इनिशियली पहले क्या होता था कि कैसेट्स बिकती थी, हाँ, तो correct. जब वो कैसेट बिकती हाँ। थी तो न्यूज़ बाद में आती थी इतनी सेल हुई, तब तक क्या होता है ना कंपोजर कुछ और काम प्लस कर कम होता था, कम चीज़ें भी बहुत कम होती थी। राइट राइट तो और इतना नहीं होता, जैसे उतनी फिल्म्स नहीं पहले थी। राइट। वही एक दो आ जाती थी और वो एक एक दो दो महीना तीन तीन महीना एक वही फिल्म सॉन्ग्स चलती चलते रहते थे Correct, चलते right, रहते you're right. तो Yeah. आपको इतना याद हो जाता था। अब यही दौर में अगर शायद पुराने गाने इस दौर में लाए गए होते, आई डोंट नो कितना चलते, हमें नहीं पता। Probably, yeah, you're right. सो वी डोंट नो कि वो कितना चलेंगे, लेकिन आज एक ही दिन में 10-10 हजार लाखों गाने निकल रहे हैं, Correct. लाखों। हर घर में बट गाने वही बन रहे मैं हैं। आपसे वही पूछना चाह रहा था कि जैसे एक गाना जब वायरल होता है तो उसकी मिलियंस में रील्स बन जाती है, बिल्कुल। राइट? तो जब वो आप देखते हो कि आपके गानों के साथ ये हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये गाना तो हिट हो गया फुल ऑन, एंड इट डज इट आल्सो हेल्प कि इट आल्सो हेल्प्स पीपल टू गेट रिकॉग्निशन, राइट? जो इंडिपेंडेंट आजकल 100% कंपोजर्स आ आई रहे विल हैं। टेल यू, पता है एक गाना वायरल हो जाना इज जिसकी किस्मत में होगा हो जाएगा, राइट। पर मुझे लगता है कि उसके बाद क्या, करेक्ट। मेन आपकी जर्नी वो है कि आपको अगर इतना मिला तो उसके बाद आपने उस चीज का क्या किया, राइट? बहुत बढ़िया। बट मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, और ये सवाल मेरे दिमाग में काफी देर से चल रहा था कि किस में ज्यादा मजा आता है, कंपोज करने में कि गाने में? कंपोज करने में। कंपोज करने में, बट यू गिविंग बर्थ टू आप सोचो ना, जो Something. आप एक माँ से पूछो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब बच्चा इम्पोर्टेंट है कि पति इम्पोर्टेंट है, एक बार में वो थोड़ा संकोच खा जाएंगी एंड शी विल डेफिनेटली से कि कुछ खा जाएंगी। he's only after my Hindi। No, I It's very absolutely different love it, because, क्योंकि ये बहुत ना मतलब ये मुझे बोलना था कि लखनऊ, भोपाल, ये हैदराबाद कुछ है ना बहुत ही साफ तलफ्फुज निकल के आता है, और वो कैसे? मतलब इनके तो बहुत ही बढ़िया हिंदी के शब्द निकल मिक्स रहे हैं नहीं शो है पे। कहीं का, बहुत बढ़िया, लखनऊ में का बहुत थोड़ा- बढ़िया, आई लव इट। बट हाँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, मैं सवाल ही भूल गया इनकी बातों में। अरे मैं जवाब भूल गया। I love it. Anyway, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि गाना तो बहुत आसान है बहुत लोगों के लिए, कि जो लोग गा सकते हैं उनके लिए आसान है, बट म्यूजिक कंपोज करना एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग कहाँ से लेकर आते हैं धुन, right? Where are you getting this inspiration from, and how are you putting it in place? ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक जिज्ञासा का विषय है। तो आप इट्स अ क्लीन स्लेट ना, कुछ Right, होता ही नहीं है right. सामने, आपको बस अपने मतलब ड्राइंग से, अपने क्रिएशन से उसको पेंट द आर्ट हाँ। Yeah. कि मतलब एक्चुअली पता भी नहीं होता कि कभी एक लाइन कुछ धुन बन जाती है, उसके बाद वो वैसी रहती है, फिर 5 दिन बाद कुछ और बनती है उसके साथ वो अच्छी लगती है, तो कोई मुझे नहीं पता हम कैसे बनाते हैं, मेरे पास सच में इसका जवाब नहीं है कि हम लोग बस कोई बैठते rule नहीं है। हैं, हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके बैठते हैं, कई बार हम लोग कोई गिटार पे होते हैं या फिर कीबोर्ड कीबोर्ड पे बैठे कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके बैठते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, कभी कोई शब्द बड़े प्यारे लग जाते हैं, Right. उस शब्द में कुछ खनक होती है, कुछ शब्दों में भी खनक होती है, Correct. तो विद्यालय, तो खनक होती है, अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कुछ अधिकतर ऐसे अधिकतर ऐसे शब्द शब्द होते होते हैं जिसमें थोड़ी खनक Correct. होती है, तो कभी शब्दों से म्यूजिक बन सकता है, कभी आप किसी अच्छी जगह पे हो तो अच्छा म्यूजिक बन सकता है, राइट? आप कहीं बिल्कुल ऐसी जगह गए जहाँ पे सिर्फ पानी है, खाली है, तो एक अलग ही एड्रेनलिन रश, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? Adrenaline rush. एड्रेनलिन रश, यस। तो वो एक रश आता है, फिर फील करते हो कि कई बार रात में आता है कि यार कुछ मन कर रहा है, बहुत दिन कभी हो जाते हैं तो अचानक से फिर कीड़ा काटने लगता है कि हमारे अंदर से निकला कुछ क्यों नहीं। Correct. हमें लगता है हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं जब जिस दिन हमने कुछ बनाया नहीं, और जिस दिन बन जाता है तो जैसे एक छोटा बच्चा खुश होता है वैसे हम खुश होते हैं कि ये गाना बना। क्योंकि बनाने के बाद बहुत खुशी होती है, जब आपसे कुछ बनता है तो वो खुशी बहुत ही स्पेशल है। बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बट आप लोग, मैं अभी जब आप ये बात करी तो मेरे दिमाग में ये सवाल क्योंकि आया गाने कि वाले को क्या करना पड़ता है, गाने वाले को केवल गाना समझना है, और फिर उसके केवल बाद गाना है yeah, बस, they have to क्योंकि do it, आपने अपना yeah. स्वर सीख के रखा है, आपको पता है गाया कैसे जाता है, Correct. या आप सुर में गाते हैं तो वो हो जाना है। इट्स जो बताऊंगा वो आप फॉलो कर लेना। करेक्ट।
बट बताएगा कौन? वो कंपोजर बताएगा। कंपोजर बताएगा। तो वो कंपोज जो आपने किया रखा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इवन फॉर लिरिसिस्ट, लिरिक्स लिखना, कैसे लिखना, क्या सोचो आप, एक सोच पर होती है कि मैं क्या लिख दूं, क्या बट दैट्स व्हाट सचेत, सो मैं कभी-कभी आई जस्ट वेरी इमेच्योरली मैं पोएट्री जब लिखता हूँ, मेरे दिमाग में एक सिनेरियो होता है, राइट? मेरे दिमाग में एक पिक्चर है कि हाँ मैं मतलब एक पर्टिकुलर फीलिंग लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद शब्द निकल आते हैं। बट I don't know how it works with composers because it's धुन से आप कैसे पता लगा रहे हो कि क्या धुन कब ऊपर जानी चाहिए, कब नीचे जानी चाहिए? तो मेरे लिए काफी एक इंटरेस्टिंग जबकि स्वर वही है। कितना टफ है सोचिए। तभी तो आजकल क्या होता है, गाने कुछ ऐसे अच्छे बन जाना बहुत टफ है, क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो पहले बन चुकी होती हैं और खेलना आपको उन्हीं सब जगह पर है। आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत कम है, राइट? एंड पता है एक फ्लॉ भी है कि जैसे जैसे जो लोग बाद में पैदा हो रहे हैं या फिर उनके लिए गाने, उन कंपोजरों के लिए गाने बनाने और डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज जो अच्छी चीजें वो अच्छी यूज धुनें होती जा हैं रही वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बन चुके हैं इस दुनिया में। करेक्ट। वो लिरिक्स कहीं ना कहीं लिखे जा चुके हैं, वो शब्द अब खत्म हो रहे हैं। शब्द आप सोचो वो Absolutely, रिपीट होने लगेंगे, मतलब थॉट्स भी आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती हैं या पकड़ में आ जाती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स So now it's definitely getting difficult for creators because जो जितना ज़्यादा आगे पैदा होगा और वो कंपोजर बनेगा, it's a very big challenge for composers to create. Okay, I'm going to ask you the final question for this segment, और ये क्वेश्चन बिल्कुल परंपरा के आंसर देते देते आया था कि आपने बोला कि आप कभी-कभी बैठते हैं and then you're sitting on a guitar and sitting on a keyboard and like just playing with the music, right? I want to understand कि आपका घर का सेटअप कैसे दिखता है. I want to understand how does your very simple, मतलब बिल्कुल सादा घर का, स्टूडियो का is very simple. Right. स्टूडियो का इज लाइक अपना आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। जब तक साफ सफाई ना हो तब तक वो ऐसा ये नहीं शुरू करती है। नहीं, नहीं ये तो मुझे थोड़ा करती। मुझे एक फील गुड होता है कि थोड़ा मतलब हर चीज मन साफ लगता है, तो सब कुछ क्लीन काफी रहता है और ज्यादा कुछ नहीं है, वेरी मिनिमल थिंग्स। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आसपास बिखरे रहेंगे, मैं आपसे जानना चाह रहा था बुक्स कि आसपास रखे रहेंगे। अगर हम सचेत परंपरा के घर पे आएंगे तो हमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे? आपको कीबोर्ड्स, ग्रैंड पियानो, फिर 15 टाइप के अलग-अलग टाइप के गिटार्स हैं। वी हैव गिटार ले ले, यूकेलेले गिटार्स, इलेक्ट्रिक गिटार्स, बेस गिटार्स, माउथ ऑर्गन्स, वी हैव मेलोडिकास, वी हैव सम परकशंस। अगर कोई बीट हाथ से निकल जाए तो कुछ ये नाम सुने भी नहीं है, to be very honest right now. और आई थिंक हमारे मल्टीपल जगह पे आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएगा, बिकॉज़ हमारे घर पे भी होता है, स्टूडियो पे भी होता है। ओह वाओ। तो घर पे भी अगर गिटार और पियानो में कुछ चाहिए तो घर पे भी रखा रहता है। हर रूम में कहीं ना कुछ ना कुछ पड़ा कभी क्या होता है ना, जब आप घर पे हो एंड यू सुबह ना बहुत एक पता नहीं वाइब आता है, साफ होता है ना, तो यू लव टू क्रिएट समथिंग ऐसा। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं एकदम सो के उठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ना कुछ बन जाएगा। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि मुझे तो रात के 12 बजे के पहले ख्याल भी नहीं आते हैं और सुबह उठ के तो मुझसे उठते भी नहीं बनता, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी आई गेस। सचेत के बारे में तो मैं बोल ही रहा हूँ, उनके हर शब्द को मैं पकड़ ही रहा हूँ, बट आप भी जिस तरीके से बात कर रही हैं वो देखकर ही मजा आ गया। बट अब रिक्वेस्ट वाले शो पे हम थोड़ा क्रेजी होने वाले हैं, आपकी पॉइसनेस नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि हम खेलने वाले हैं एक गेम। द गेम इज वेरी वेरी सिंपल। आप दोनों के हाथ में होंगे कुछ क्लूज, ठीक है? आपको वो क्लू अपने सर पे रखना है, ठीक है? और सामने वाला आपको उस शब्द को छोड़कर जो हिंट देना है दे सकते हैं। आपको वो शब्द गेस करना है कि व्हाट शब्द यू आर होल्डिंग ऑन योर हेड, ठीक है? उस शब्द को छोड़ के, उस शब्द को छोड़ के, ठीक है? आप कुछ भी हिंट दे सकते हो और फिर उसके बाद जब आपने वो वर्ड गेस कर लिया है तो आपको उससे रिलेटेड गाना बताना है हमें कि कौन से, मतलब वो एक लाइन बतानी जिसमें वो वर्ड आता है, ठीक है? सिंपल, फेयर? ओके, सो आई एम गोना डिवाइड दिस। Okay, don't look and don't look. Okay. Request वाला show. Yes. All right. We'll start with Parampara. Parampara, you should guess first. Guess first. Okay. So आप अपना word उठा लीजिए. So I have to guess this word. Yeah. किसके पीछे क्या है? हाँ? एक गाना है ना, किसी के पीछे कुछ है। किसी के पीछे कुछ है? अमरीश पुरी का गाना। अमरीश पुरी का गाना। अमरीश पुरी नहीं, कौन है? किसके पीछे क्या है? वो जो है ना कि वो जो जल्दी गुजराती लोग पहनते हैं, धोती। और आओ धोती। That was a very good hint, Sachin. I'll give you that. गुजराती लोग क्या पहनते हैं? किसी के पीछे क्या है? गाना ही कहना है कि कैसे बताऊं यार? किसी के पीछे क्या है? धोती। और आओ सेम। लुंगी। और आओ लड़कियां
क्या? शरारा। नहीं नहीं, और क्या है? I love how he's getting awkward. Should I help you? हाँ बताओ ना। चोली। अरे Good job, परंपरा. चोली। हाँ, चोली गाना के को पीछे क्या है? Love it. Next hint. Very good, Sachit. You're playing very well. तो ये अब इसका है कि मेरा है? आप करो. So this is the word. एक इंसान का ये क्या होती है? ये क्या होता है? अच्छा, जवानी। Very good. ओह ब्रिलियंट। Very good. जवानी। जवानी। गाना. जवानी नहीं यार। ये क्या है? He's doing the hook step of the song. अच्छा, चिकनी चमेली। No. सेम एक्टर। Same actor, other song. जवानी। जवानी जाने मन हसीने दिल। Very Yes, good. Okay, very works. good. Not bad. Next. Very good. Next. ओके। सो मुझे अभी नेक्स्ट वर्ड गेस करना है। व्हिच वन इज दिस? जो लड़कियां जब मारे तो ठुमका? Very good. ठुमका? Very good. Yes. It's right. How? ठुमका। शो मी द ठुमका। चलो good. Very cool. Very cool. Okay. So this is a word. Disco. बदतमीज दिल। दिल। ओके। Yeah, you. This is. शर्माना। इठलाना। जो नहीं शर्माता हो। कमीना। ओके। लड़का। लड़की। नहीं, जो बोला था हैं? अभी, क्या बोला था? दिल। नहीं, ये क्या है? शर्मीला। जो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? हट। मम्मी बोलती है हट। झल्ला। जिसको वो नहीं है, मतलब बेशरम। ये Finally. Finally. बेशरम रंग। Very good. कहाँ किसी ने देखा? I That also song. like how she started doing dumb charades. हाँ. In middle of जिसको शर्म नहीं हो, बेशरम। So this is the word that I have to guess. तुम्हें मुझसे क्या है? प्यार। That's it, you अरे got it right. बहुत बढ़िया यार, ये तो प्यार। Too good. इश्क विश्क प्यार व्यार। इश्क Okay. विश्क प्यार व्यार। very good. Okay. Trying hard not to. I believe in Same. love. She believes in प्यार. Okay, this is Okay. the word. ठीक है? जो तुम्हारा वॉइस के बाद पहला गाना हिट हुआ था यूट्यूब पे। कजरा मोहब्बत। वेरी गुड। व्हाट इज द वर्ड? कजरा। करेक्ट। Oh my god. That was freaking good. ना? गाना? कजरा मोहब्बत वाला। Correct. ओके। So this is the next word that I have to guess. आओ मचाते हैं। धूम। यार ये बहुत सिंपल हो गया है, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो रहा है. You got it right. Do. We should have stuck to better words. Anyway, go on. धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम You can't sing. फिर से. धूम पिचक अरे धूम धूम पिचक धूम is fine. धूम पिचक धूम। Okay. Next word. Okay. अब Finally. फंसी- अब फंसी। मतलब नहीं, इधर क्या है? इधर क्या है? दिल। I was thinking इतना इजी तो एक्टिंग करना होगा, बट हाँ। दिल दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। Correct. Good job, Okay. guys. Okay, last hints, I guess. आखिरी Yeah. is ये वर्ड। ये थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से. राम 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 राम। इश्क। I don't believe in this game anymore. मुझे समझ नहीं रहा है ये. अरे इश्क फिल्म का है ना? राम 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 मरा, 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 Amir मरा, Khan मरा, walked मरा, on the मरा, roof. yeah. Correct. Oh God. Good job, Sachin. Good job. गाना. मेरे को गाना है। नहीं, sorry. इसका है ना आपको गाना बता। इश्क विश्क प्यार व्यार। कितनी बार? और बताओ ना। ओके। इश्क कर दे मुश्किल जीना इश्क। इश्क हुआ कैसे हुआ? इश्क हुआ कैसे हुआ? Okay, Last. last hint. It's a good game, हाँ? नहीं सॉरी, इट्स अ रॉन्ग। कत्ल। मरना। नहीं, जीना। शाहरुख खान्स मूवी with Preeti Zinta, one song. चन चन अशोका। No. नहीं, प्रीति जिंटा, not करीना कपूर, प्रीति जिंटा। प्रीति सिंह। Which movie is that? दिल। हाँ, वो मूवी का नाम क्या है? शाहरुख खान, मलाइका अरोड़ा,
एंड प्रीति जिंटा. इतने लोग कब आ गए? छैया छैया. Which movie is that? जिगर, दिल, Full धड़कन. नहीं नहीं. परंपरा, you can talk. Okay, I can talk ना. कुछ और बोला ना. क्या जाए ना तुम बिन मोरा. जिया. Yes. ये बेस्ट तरीका है. I think the minute you go on the movies, आप शीला की जवानी करते हो, वो चिकनी चमेली जिया बोलते हैं. कैसे समझ में आता? जिया जले. It's that movie ना. Sorry मेरे को नहीं समझ आ रहा था कुछ. चलो लास्ट कुछ और वाला हो सकता था. थैंकफुली एक ऐसा वर्ड हमें मिला जो थोड़ा डिफिकल्ट था. और क्या But- करते? मैं मरा हो का उल्टा करते नहीं ना कि जिया. जिया. वो नहीं आ पाता. जिया क्या करते? हाँ, जिया. कुछ और करते. But I love it. G-R. I love how you guys played and also it shows how well coordinated you are. मतलब मरा and इश्क. आपने मेरा गेम थोड़ा खराब किया है, but मुझे बहुत मजा आया देखकर. It was very very fun. Loved it. चोली. So- किसके पीछे क्या है? किसके पीछे क्या है? No, but that was got fair. shy, That yeah. was very fair. So that's all, folks. This was request वाला show for today. जहाँ पे आज मुझे इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजा आया है क्योंकि मेरे साथ थे सचेत और परंपरा. हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया देते हैं. Yes, Thank that's you. the intent. Thank you मैं so बस much for पूछने वाला having था us. कि कैसा बहुत लगा. बहुत मजा आया. आपके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे थे और हमें भी इतने टाइम बाद हंस के हमें बात यहाँ हुई. बुलाकर बहुत 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 आभारी कर दिया आप सबने. आभारी is the word of the day, guys. आप अपनी डिक्शनरी में ये ऐड कर लीजिए. But it was a lot of fun having both of you here. I hope आप इस शो पे आते रहें और इसी तरीके से हमें नए नए बिल्कुल. म्यूजिक के साथ, अपने गानों के साथ, अपनी हंसी के साथ और अपने शब्दों के साथ आनंदित करते रहे. That's going to be my बहुत takeaway. बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हम ऐसे ही हंसी के साथ आपसे मिलते रहेंगे. Well, माँ सरस्वती, I could have gone on a different direction. Sorry. माँ सरस्वती की सुरम्य गोद में पल्लवित पुष्पित जीवन के कुछ क्षण अति Wow. गणमान, नहीं अति मूल्यवान है. इन क्षणों को और मूल्यवान बना दिया है आप गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने. Fabulous, Aditya. But thank you so much for being on Request वाला show. It was Thank you. lovely having you both of you. Thank you. It was totally our pleasure. So this was an exclusive conversation with Sachet and Parampara. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग रिक्वेस्ट वाला शो मेरे यानी आदित्य के साथ.